ये अजीब सी दिखने वाली चीज क्या लगता है आपको, क्या है बताता हूँ उसके बारे में। पर उससे पहले ये देखो, ये एक मोशन एक्टिवेटेड रियलमी की नाइट लाइट है। बहुत ही यूजफुल चीज है ये। आपके घर में जहाँ पे भी अंधेरा रहता है ना, वहाँ पे आपने इस लाइट को लगा देना है और उसके बाद उस जगह से जब भी कोई गुजरेगा तभी लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये मोशन एक्टिवेटेड है। और 15 सेकंड के बाद अपने आप ये ऑफ भी हो जाएगी। एंड साथ में आपने इसको कोई भी पावर नहीं देनी। अगर आप इसके बैक पे थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करोगे और फिर खोलोगे तो यहाँ पे आपको 3 रियलमी की बैटरीज मिलती हैं, जो कि पहले से बॉक्स में आती हैं। साथ में आपको कोई भी कील नहीं ठोकनी पड़ेगी इसको लगाने के लिए, क्योंकि इसके पीछे डबल साइडेड टेप लगी हुई है। तो आप इसको होल्डर को कहीं भी स्टिक कर दोगे और उसके बाद अपने आप ये लाइट ऐसे चिपक जाएगी इसके साथ। अब ये काम पता है कहाँ पे आती है, जब हम अपने कमरे में आते हैं और हमारी लाइट का स्विच मान लो दूर है कहीं पे, और फिर आपको ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता है, अंधेरा है कुछ दिख नहीं रहा, तो इसकी बजाय अपने इस लाइट को अपने दरवाजे के पास लगा देना है। एंड जैसे ही आप रूम में आओगे ये लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी और उतनी देर में जाके आप अपनी ट्यूबलाइट वगैरह ऑन कर दो। या फिर आप इसको अपने बेड पे थोड़ा नीचे करके लगा सकते हो कि जैसे ही आप अपने पैर रखोगे नीचे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। मोशन डिटेक्ट करती है तो लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में भी ये लाइट जलती रहेगी, कि सुबह के टाइम पे अगर आप इसके सामने से निकलोगे तो ये ऑन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर मोशन सेंसर के साथ एक लाइट सेंसर भी लगा हुआ है। तो इसका जो मोशन सेंसर है वो सिर्फ तभी ऑन होगा जब अंधेरा होगा। 500 रुपए के आसपास आती है ये। और इस रेट में इसका सबसे अच्छा यूज पता है क्या है, आप इसको अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के रूम में लगा दो, तो वो रात को जब भी वॉशरूम वगैरह जाने के लिए उठते हैं तो उस टाइम पे उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई कहाँ पे लाइट का स्विच है। ये लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी और उनके लिए काफी ईजी हो जाएगा। साथ में इसके अंदर ब्राइटनेस भी आप सेट कर सकते हो कि आपको कितनी लाइट चाहिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर। तो भाई ये सारी चीजें ना मैंने 1 महीना पहले ऑर्डर कर ली थी, पर क्योंकि बाकी वीडियोस में इतना बिजी हो गया तो अब इसका वीडियो बना रहा हूँ। पर अच्छी बात यह है कि इस चक्कर में मैंने इन सभी प्रोडक्ट्स को ना 1 महीना यूज कर लिया। तो अच्छे से बताता हूँ आपको सभी चीजों के बारे में। टोटल मैंने 8-10 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, उन सबको मैंने यूज किया और जो मुझे 5-6 अच्छे लगे वही मैंने इस वीडियो के लिए रखे हैं। तो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है ये। हाँ, ये वही चीज है जो आपको लग रही है। ये एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है एंड इसको ऑर्डर करने का रीजन ये है कि ये बहुत सस्ता है। क्योंकि नॉर्मली जो ऐसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश होते हैं ना वो बहुत महंगे आते हैं, मतलब 1,500-2 हज़ार रुपए के आसपास तो आम है। और ये मुझे सिर्फ 450 रुपए में मिला है। एक ओरल बी का भी आता है इसी रेंज में, उसके रिव्यूज वगैरह मैंने पढ़े, सबने लिखा हुआ कि वो बहुत आवाज करता है, इतना अच्छा नहीं है, और इसके रिव्यूज काफी अच्छे थे। तो ये वाला मैंने ऑर्डर कर लिया। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने पहले कभी इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज तो किया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो पहले 3-4 दिन तो आपको बहुत अजीब लगेगा, अजीब सी वाइब्रेशन फील होंगी मुंह के अंदर, पर कुछ दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आप इजीली इससे ब्रश कर पाओगे। इसको आप बिना टूथपेस्ट के भी ब्रश कर सकते हो और टूथपेस्ट लगा के भी कर सकते हो। मैं तो वैसे लगा के करता हूँ। एंड इसकी मोटर की कोई ज्यादा आवाज भी नहीं है, बहुत ही कम आवाज करता है। वाटर प्रूफ भी है। साथ में ना इसका एक और फायदा मैंने नोटिस किया कि जो नॉर्मल ब्रश से हमको ब्रश करने में टाइम लगता है ना, इससे ऑलमोस्ट हाफ टाइम लगता है। इसकी जो स्पीड है वो 30,000 स्ट्रोक्स पर मिनट है, तो शायद इसीलिए जल्दी हो जाता है काम। साथ में इसके जो ब्रिसल्स है ना, ये घूमते नहीं है, ये सिर्फ ऐसे वाइब्रेट ही करते हैं। तो मैं तो इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। इतने महंगे इलेक्ट्रिक टूथब्रश खरीदने से अच्छा, अगर आप पहली बार कोई इलेक्ट्रिक टूथब्रश टेस्ट करना चाहते हो कि आपके लिए काम करती है ये चीज की नहीं, तो ये ले लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कैसा है ये। मुझे पर्सनली तो वैसे ये चीज पसंद आई। फिर हमारा अगला प्रोडक्ट है ये पता नहीं आपको देखने में क्या लग रही है बड़ी सी चीज, पर ये इतनी हेल्पफुल चीज है ना। ये आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी सबके लिए एक माउस प्लस कीबोर्ड दोनों है इसके अंदर। आपको अपने लैपटॉप पे एक्सटर्नल माउस या कीबोर्ड लगाना है तो इसको यूज कर सकते हो। अपने फोन को इसके साथ ऑपरेट कर सकते हो। OTG में सीधा इसकी डोंगल प्लग इन करो और अपने फोन पे चाहे टाइपिंग करो चाहे गेम्स खेलो। देखो यहाँ पे इसका फुल QWERTY कीबोर्ड तो है ही, पर अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको माउस का भी मिल जाता है। मतलब जैसे ट्रैक पैड होता है, एक टैप करोगे तो क्लिक हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो राइट क्लिक हो जाएगा और डबल फिंगर से ऊपर नीचे स्क्रॉल हो जाता है। प्लस आप ये बटन से भी कर सकते हो। और एक चीज तो मैंने आपको दिखाई नहीं, अगर आप यहाँ पे ये बटन दबाओ तो ये RGB भी है। और अगर आपके पास कोई स्मार्ट टीवी है ना, तो भाई मैं आपको बोलूंगा इस डिवाइस को मिस मत करना, ये बहुत काम आएगा आपके। क्योंकि एंड्रॉइड टीवी को रिमोट से चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको कुछ टाइप करना है तो ऐसे रिमोट से घंटा लग जाता है टाइपिंग करने में, साथ में ऐसे ऊपर नीचे करते करते थक जाता है इंसान। पर अगर आपके पास ये है ना, तो टीवी में आपके ऐसे माउस वाला एरो आ जाएगा जैसे कंप्यूटर में होता है। तो सिंपली इससे अपने टीवी को ऐसे ऑपरेट करते रहो और इजीली आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस दी हुई है, वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है, बैक जाना है, होम जाना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, कुछ सर्च करना है, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, सारी चीजें दी हुई है इसके अंदर। और इसके पीछे अगर खोल के देखोगे तो यहाँ पे नोकिया वाली बैटरी दी हुई है, माइक्रो USB से चार्ज हो जाता है, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है। तो ये तो बहुत काम की चीज लगी मुझे तो, एंड टोटली वर्थ द मनी है। क्योंकि 500-550 का आता है ये। और अगर आप बाजार में कोई भी वायरलेस माउस या वायरलेस कीबोर्ड खरीदने जाओ तो वो भी 500-600 का, 700 का आता है। एंड इसमें आधे प्राइस में आपको डबल चीजें मिल रही हैं। तो बाइंग लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लो। तो हमारा अगला प्रोडक्ट है ये। अब पता नहीं आपको क्या लग रहा है देखने में, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत यूनिक लग रही होगी ये चीज। अब ये एक्चुअल में एक ब्लूटूथ स्पीकर है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों ऑर्डर किया ये, पर मुझे ये देखने में बहुत कूल लग रहा था। एंड इसकी असली चीज तो अभी आपको दिखाता हूँ। इसको ऑन करता हूँ, ये देखो
अब ये चीज अगर आपके ड्राइंग रूम में पड़ी हो तो हर इंसान आपसे एक बार आके पूछेगा कि भाई ये क्या चीज है। अब ये है तो सिंपल सा ब्लूटूथ स्पीकर, कुछ ऐसा खास नहीं है इसके अंदर। पेन ड्राइव लग जाती है, माइक्रो एसडी कार्ड लग जाता है, ये माइक्रो एसडी से चार्ज हो जाता है, ब्लूटूथ से गाने प्ले कर सकते हो, एफएमएस के अंदर, वो सारी चीजें हैं। पर मेन जो मेरा आइडिया था ना इस लिस्ट में डालने का इसको, क्योंकि इसकी लुक्स इतनी सही है कि बहुत ही प्रीमियम चीज लगती है आपके घर में पड़ी हुई। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी इज गुड, मतलब फॉर द प्राइस अच्छी है। बट अगर आपने साउंड क्वालिटी के लिए कोई स्पीकर खरीदना है तो आप ऑब्वियसली JBL या फिलिप्स खरीदोगे। ये तो सिर्फ एक कूल दिखने वाला प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाता है। बट स्टिल अगर आपने कोई ट्रिप वगैरह पे जाना है दोस्तों के साथ तो इसको साथ लेके जा सकते हो। इसके यहाँ पे ऊपर आपको बटन्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम बटन्स हैं, साथ में आगे पीछे कर सकते हो ट्रैक को, और बीच में प्ले पॉज का बटन है। ये सब चीजें हैं इसके अंदर। तो इसका भी बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमारा अगला प्रोडक्ट ये है। ये एक स्मार्ट प्लग है, पर इसको मैंने इस लिस्ट में क्यों डाला, क्योंकि ये भी बहुत सस्ता है। मैंने सबसे सस्ता स्मार्ट प्लग ऑर्डर करना था और वहाँ पे मुझे सबसे सस्ता ये मिला। अगर आप नॉर्मली कोई स्मार्ट प्लग खरीदते हो तो वो 700-800 रुपए से स्टार्ट होते हैं। पर वो होते कौन से, 6 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर के, जिनके ऊपर आप सिंपल अपना कोई लाइट फैन लगा लिया या कोई मोबाइल का चार्जर लगा दिया, छोटी मोटी चीजें लगती है उनके ऊपर। जो AC, हीटर, गीजर ऐसे अप्लायंसेस के लिए जो स्मार्ट प्लग आता है ना वो होता है 16 एम्पियर का, और उसका प्राइस 1200-1300 रुपए की रेंज तक है। बट ये 16 एम्पियर का स्मार्ट प्लग मुझे 500 रुपए से भी कम में पड़ा है और काम बिल्कुल सही करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बटन लगा हुआ है, इससे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो किसी भी अप्लायंस को। बस इसके ऊपर आपने अपने AC का या हीटर का या गीजर का प्लग लगा देना है और इसको अपने सॉकेट में लगा देना है। ध्यान रखना है कि ये पावर प्लग है, मतलब जो बड़ा वाला प्लग होता है वो इसके अंदर लगता है क्योंकि बड़े अप्लायंसेस के लिए है। एंड उसके बाद बस ये ZenPulse की ऐप डाउनलोड कर लेना अपने फोन में और ये प्लग आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। बस फिर अपने फोन से ऑन ऑफ करो चीजों को। घर आने से पहले अपना AC ऑन कर दिया, रूम ठंडा मिलेगा आपको। पर इसमें ना एक कैच है, इसके बॉक्स पे तो लिखा हुआ है कि वर्क्स विद गूगल असिस्टेंट एंड अलेक्सा, एंड ये काम भी करता है, गूगल और अलेक्सा से काम कर जाएगा। पर जैसे बाकी स्मार्ट प्लग्स होते हैं ना, जो सिस्का या विप्रो ऐसा कोई स्मार्ट प्लग आप मंगाओगे तो उसमें क्या है, आप अपने गूगल असिस्टेंट को सीधा बोल सकते हो, हे गूगल टर्न ऑन द AC या फिर अलेक्सा टर्न ऑफ द AC। पर इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। आपको बोलना पड़ेगा, हे गूगल आस्क ZenPulse टू टर्न ऑन AC या फिर अलेक्सा आस्क ZenPulse टू टर्न ऑफ AC। तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है इसमें। तो उसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना आलसपन नहीं आता इतनी बड़ी लाइन बोलने में, तो मंगा लेना इसको, नहीं तो आपको वही महंगा वाला खरीदना पड़ेगा। वैसे बाकी फीचर्स इसके अंदर सारे हैं, अपने फोन से चीजों को ऑन ऑफ करते रहो, कोई डिले नहीं आता, और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ओवरऑल गुड है, तो मंगवा सकते हो इसको भी। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है। अगले प्रोडक्ट पे जाने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो लास्ट प्रोडक्ट है हमारा ये। अब इसके बारे में बताता हूँ, बहुत वेट कर लिया आपने। ये एक्चुअल में एक 3-in-1 सॉइल मीटर है। अगर आपको गार्डनिंग करने का शौक है तो ये एक मस्ट हैव चीज है आपके लिए, क्योंकि इतने सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। किसी को पानी ज्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, किसी को सनलाइट ज्यादा चाहिए, किसी को सनलाइट कम चाहिए, प्लांट को खाद की, फर्टिलाइजर की जरूरत है या फिर नहीं है। ये सारी चीजें आपको इस मीटर से पता लग जाएगी। आपको बस इसकी ये टिप्स को ना गमले की रूट लेवल में डाल देना है और उसके बाद ये मीटर आपको बता देगा कि आपकी सॉइल में कितना मॉइस्चर है, कितनी सनलाइट मिल रही है प्लांट को, और थर्डली कितना pH लेवल है उसका, मतलब सॉइल कितनी एसिडिक है, कितनी एल्कलाइन है। क्योंकि जिन प्लांट्स में आयरन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है ना, उनको एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, तो वो आप उसमें लेमन वाटर या एप्सम सॉल्ट वगैरह डाल के उसको एसिडिक बना सकते हो। क्योंकि अगर pH लेवल सही नहीं होगा तो आपके प्लांट सड़ जाएंगे, या कभी कभी हम बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, हमको लगता है कि उसमें पानी नहीं है गमले में, पर पानी ऑलरेडी नीचे होता है। तो ये सब चीजें अगर आप इस मीटर से पहले चेक करके फिर डालोगे तो आपके प्लांट्स मस्त ऐसे बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। बाकी इसके बॉक्स के पीछे ना ये पूरी लिस्ट दी हुई है और सामने लिखा हुआ कि कौन से प्लांट को कितना मॉइस्चर चाहिए, कितनी लाइट चाहिए, कितना pH लेवल होना चाहिए। तो अपने प्लांट को इस लिस्ट में से ढूंढ लेना और उस हिसाब से आप इसकी टेक केयर कर सकते हो। एंड अगर आप किसी को जानते हो जिसको गार्डनिंग का शौक है तो ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कर देना ताकि उसको इस चीज के बारे में नॉलेज हो जाए। बाकी इन सारी चीजों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से जाके बाय कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियोस के लिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।